इंडिया गेट के सामने पुलिस जिस लड़की को उठा रही थी वो कोई अपराधी नहीं थी, वो कोई दंगाई नहीं थी, वो कोई राजनेता या एक्टिविस्ट नहीं थी। ये एक साधारण सी लड़की थी जिसने नाबालिग उम्र में बलात्कार झेला था, जिसने अपने पिता को पुलिस हिरासत में मरते हुए देखा था, जिसने 7 साल अदालतों के चक्कर लगाए थे और दिल्ली में सरदरात में इंडिया गेट के बाहर बैठकर वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या इंसाफ कभी पूरा होता है। लेकिन राजधानी के बीचों बीच कैमरों के सामने उसे ये सवाल पूछने से पहले उठा दिया गया। और जब ये उठाया गया तो 140 करोड़ भारतीयों के मन में सवाल आया कि क्या इस लड़की को उठाया जा रहा है या वो सवाल जो कहता है कि क्या भारत में वाकई में सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। ये लड़की नारा नहीं लगा रही थी, ये लड़की हिंसा नहीं कर रही थी, इसके हाथ में कोई पत्थर नहीं था, बस एक तख्ती थी इंसाफ की मांग को लेकर। इस लड़की के साथ उसकी मां थी जिसने अपनी बेटी का बलात्कार देखा था, अपने पति की मौत को देखा था। लेकिन ऊपर से आदेश आया और जिस देश में बोलने की आजादी की बातें संसद से सड़क तक होती है, जिस दिल्ली में देश की राष्ट्रपति महिला है, जिस दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला है, उसी देश में एक बलात्कार पीड़िता को राजधानी के खुले मैदान में खामोश करा दिया गया। और यह खामोशी ही उन्नाव केस की पूरी कहानी को अपने आप बयां कर देती है। यही खामोशी उन्नाव की घटना की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि उन्नाव में जो कुछ अपराध हुआ था, अगर वो अपराध किसी मजदूर ने किया होता, किसी रिक्शे वाले ने किया होता, किसी खेत में काम करने वाले गुमनाम आदमी ने किया होता, तो शायद उन्नाव की कहानी यहां तक पहुंचती ही नहीं। शायद जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन गिरफ्तारी हो जाती, उसी दिन शायद अपराधी को पकड़ के मीडिया के सामने लाकर वाहवाही बटोर दी जाती, शायद उसी दिन इस अपराधी के घर पर बुलडोजर चल जाता, शायद कहीं गाड़ी पलट जाती, या फिर शायद वो होता जो अतीक अशरफ के मामले में देश ने देखा। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं। जानते क्यों? क्योंकि यहां अपराध नहीं देखा गया था, आरोपी का कद देखा गया था। आरोपी कोई गुमनाम आदमी नहीं था, आरोपी विधायक था, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, सरकार का आदमी। इसलिए कानून ने इंतजार किया, पुलिस ने हिसाब लगाया और सिस्टम ने तय किया कि इंसाफ कब और कितनी देर से दिया।